यार देखो, मैं आपको एक शानदार बात बताता हूँ। जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई मर जाता है, तो हम क्या प्रार्थना करते हैं, हम क्या बोलते हैं उसके लिए कि उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाए। अब बेसिकली मोक्ष होता क्या है? मोक्ष का मतलब होता है अपनी जो सोल होती है वो परमात्मा में विलीन होना, अपनी आत्मा का परमात्मा में विलीन होना। उसको मोक्ष बोलते हैं। जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने को मोक्ष मिलते हैं। बट मोक्ष क्या है, कितनी आसानी से मिलता नहीं। उसके लिए अपने को एक जीवन मिलता है, और जीवन हमको अच्छे कर्मों से सींचना पड़ता है। किसी न किसी की कोई ना कोई अपनी इच्छा अधूरी रह जाती है, तो उसकी उसको पूरा करने के लिए बार बार हमको धरती पे जन्म लेना पड़ता है। आज जैसे मरते समय किसी की गाड़ी में इच्छा हो गई, या जिसने कभी गाड़ी नहीं चलाई हो, किसी का घर में, किसी का बंगले में, किसी का औरत में, किसी का पुत्र में, किसी में अगर आपका मन रह जाएगा, तो आपको वापस धरती पे आना ही पड़ेगा और उसको भोगना ही पड़ेगा। जब तक आप मन से पूरा निश्चिंत नहीं हो जाओगे, तब तक आपको मोक्ष मिलेगा ही नहीं है। अब इसके अंदर एक बेसिकली एक शानदार, मैं आपको स्ट्रेस सुनाता हूँ। एक बहुत पुरानी कथा है। एक गुरु थे, बहुत ही अच्छे, मतलब उनके बहुत ही अच्छे कर्म थे। अभी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया जीवन में, कभी इसकी आत्मा नहीं दुखाई। तो होता ये है, जब उनके सारे शिष्य ये बोलते थे कि गुरुदेव, जब भी आपका अंतिम समय आएगा, आपको लेने के लिए स्वर्ग से अवज्ञा आएगी। तो हुआ ये, एक दिन गुरुदेव पेड़ के नीचे सो रहे थे, और वो सोते सोते क्या है, पेड़ के ऊपर देख रहे थे, पेड़ के ऊपर एक कीड़ा चल रहा था। और वो कीड़े के बारे में सोच रहे थे, कीड़े के जीवनी के बारे में सोच रहे थे, ये कीड़ा क्या खाता होगा, क्या पीता होगा। उसकी जीवनी के बारे में सोचते सोचते अचानक उनकी मौत आ जाती है, और वो मर जाते हैं। अब वो जब मरते हैं, तो वो, जब उनके अंत समय में उनका इस कीड़े में मन रह गया, इसकी जीवनी के बारे में सोच रहे थे, तो उसको अनुभव करने के लिए उनको कीड़ा बनना पड़ा। अब उन्होंने उस कीड़े के जन्म का अनुभव किया, फिर मरे, फिर उनको लेने के लिए स्वर्ग से वक दिए। तो बेसिकली गीता के अंदर भी लिखा ये है कि कहते भी यही है, जब अपना अंतिम समय होता है या फिर जीवन भर, हमको प्रभु का नाम जप करना चाहिए। और खास तौर के अंतिम समय में भगवान का हमेशा इसलिए तो बोलते हैं नाम लेने को। आपने सुना ही होगा, नाम जप क्यों करते हैं? ताकि क्या है कि अगर आप भगवान में दिल लगाओगे, तो आप भगवान को प्राप्त करोगे, और आप इस संसार में दिल लगाओ, तो आप संसार को प्राप्त करोगे। राधे राधे।